ड्रैगन जो है वो उसका जो धुआं निकल रहा है अभी, वो धुआं बंद कर दिया जयशंकर जी ने। बस आग नहीं निकल रही, अब बस काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि जयशंकर जी बता दिया हम भी टाइगर हैं। अब हम हाथ जोड़ के बात नहीं करते, हाथ मिला के बात करते हैं। जयशंकर जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला के बात किया है। चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। और ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों, 5 साल बाद ये घटना घट रही है। वर्ष 2020 के बाद ये पहली बार है कि भारत के विदेश मंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खबर के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जयशंकर साहब कल ही पहुंचे और चाइना ने आज सुबह एक तरह से तिब्बत इशू के ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने बोला है कि भारत तिब्बत इशू में अपना जो स्टैंड देके चाइना के इंटरनल अफेयर्स के अंदर वो इंटरफेयर कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे विदेश मंत्री देकर आए हैं और चाइना के लिए हालात सही नहीं है, इस वक्त टाइमिंग बेहद खराब है चाइना के लिए। तो उम्मीद करते हैं शायद रिश्ते अच्छे हों, वैसे भी पड़ोसी के साथ ज्यादा दिन तक झगड़ा ठीक भी नहीं रहता है। आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठा है, या फिर डरने वाली कोई बात नहीं, इंडिया अपने लिए जो है स्मूथ वे जो है अडॉप्ट करने की कोशिश। हम उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग देखना शुरू कर दिया है। हर एक चीज जीरो सम गेम नहीं हो सकती है। यू आर विद चाइना, यू आर टू बी एंटी यूएस, और यू आर यूएस, यू आर एंटी चाइना और एंटी रशिया। ऐसा नहीं होता है। एवरी नेशन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है और हर एक जो मुल्क है एक दूसरे से अच्छी तरह से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। साथियों, अब भारत के सामने स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे सामने दो बुरे लोग हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। फिलहाल हमें कम बुरा चुनना है। कम बुरे के अंदर ट्रंप और शी जिनपिंग में से कौन कम बुरा है यह पहचानना है। आपको यह समझना होगा भारतीय होने के नाते कि दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पे गए हुए हैं और यह 5 सालों में पहली बार है जो भारत के विदेश मंत्री शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। इसीलिए विदेशी मीडिया में इस खबर की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। शी जिनपिंग और एस जयशंकर की इस मुलाकात से पाकिस्तान और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि यही चीन पाकिस्तान से बड़े बड़े वादे करता था और पाकिस्तान का सच्चा मित्र था, लेकिन वो भारत के साथ डील पे डील किए जा रहा है और भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है बिना अमेरिका के परवाह किए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जो बातें हमारे विदेश मंत्री ने वहां शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर कही हैं, उनके प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। आपको लगता है ये बातें ड्रैगन के गले में ठीक से उतरेंगी? क्या सच में हम ये मानकर चलें कि वो ये बातें मानकर चलेंगे कि भाई डिफरेंसेस भले हो लेकिन क्लैशेस नहीं होने चाहिए, बॉर्डर पर हालात को सुधारने की जरूरत है, ये बातें हजम कर पाएगा ड्रैगन? देखिए, चाइना के पास चॉइस नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हम भी अगर ऐसे आंख पे आंख में डालकर हम बात कर रहे हैं, हाथ मिलाकर बात कर रहे हैं, उसका रीजन है हमें मालूम है कि चाइना अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही जो पहले थी। कोविड से पहले और कोविड के बाद और स्पेशली ट्रंप के आने के बाद चाइना की हालत खराब है। यहाँ पे इकोनॉमी हमको सबको मालूम है, इकोनॉमी डाउन है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, रियल एस्टेट नीचे जा रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है। इनको अगर कोई बचा सकता है तो एक ही कंट्री है जिसके पास कंज्यूम करने की पावर हो। अफ्रीका गरीब है, वो नहीं कंज्यूम कर सकते। मिडिल ईस्ट में पॉपुलेशन नहीं है। अगर कोई कंजम्पशन की मार्केट है और साइज है, वो भारत है। और भारत को मालूम है कि हमने रिसेंटली 2 चीजें कर दी। हमारी जो मिडिल क्लास है, वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन बेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो चाइना के मुंह में पानी आ रहा है इतनी बड़ी मार्केट देखने के बाद। और सेकेंडली, जो इनकी चाइना की सबसे बड़ी मार्केट थी यूरोप थी, अमेरिका थी। अमेरिका ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यूरोप ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने में वो लगा हुआ है। वो अब माल नहीं खरीद रहा चाइना से। कौन खरीदेगा? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है यहाँ पर, उसको माल ऑर्डर चाहिए, उसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर चाहिए, वो सिर्फ भारत दे सकता है। और दूसरा एक और काम भी है, पाकिस्तान में जो हमने युद्ध किया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमने इनके जितने हथियार थे उनको एक्सपोज कर दिया है दुनिया भर में, कंज्यूमर बना दिया उनका। कि वहां पर हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमें तो ब्रह्मोस यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे सिंपल ड्रोन्स ने जाकर इनके जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो सबको ध्वस्त कर दिया। तो ये जो हमने एक्सपोज किया है चाइना को, उसके बाद हमें पता लग गया इकोनॉमिकली वो वीक है, मिलिटरीली वीक है,
डेफिनेटली सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन सर, अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो अटैक्स चले थे एक दूसरे के ऊपर, आपके ख्याल से भारत ने उससे क्या अचीव किया और क्या इन इन अटैक्स को अवॉइड किया जा सकता था? क्या पहले डायलॉग की तरफ जा सकते थे या आपको लगता है नहीं, ये एक्शन जरूरी था? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप जो काइनेटिक जो स्कर्मिश हुआ उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 से जनवरी और दिसंबर 1989 से लेके 2016 तक पाकिस्तान ने विद इम्प्यूनिटी जो है टेरर परपेट्रेट किया है। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हर मेट्रो सिटी में, चाहे मुंबई था 93 बॉम्बिंग्स थी, 96 था, 2008 26/11 था, दिल्ली में दिवाली बॉम्बिंग्स थी, पार्लियामेंट पर अटैक था, कारगिल हुआ, ठीक है, वो हर सिटी में हुआ। और क्योंकि वो न्यूक्लियर हमला था, न्यूक्लियर करके, तो हम उसको सहन करते रहे काफी हद तक, बहुत हद तक सहन किया। लेकिन 2016 में जब उड़ी का अटैक आया, उसके बाद टेररिस्ट अटैक उड़ी में हुआ, जिसमें हमारे 19 जो हमारे जवान थे, दे मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, हमारा पेशेंस खत्म हो गया। और तब हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स जो करी थी, वो करी थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे। और उसके बाद 2016 सितंबर के बाद आज तक जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई टेरर अटैक नहीं हुआ, ये मैं बताना चाहूँगा। तो जो बोलते हैं क्या अचीव किया, तो ये तो पहला था। उसके बाद 2019 फरवरी में जब्बा टॉप पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई, और अभी उसके बाद पहलगांव के बाद हमने अगेन 9 टेररिस्ट कैंप्स थे जो उनको टारगेट किया। तो हमारी जो टारगेटिंग है, इट इज अगेंस्ट terrorist camps and terrorists. It is not against Pakistan people. It's not against Pakistan. It is not against Pakistan military objectives, but only against terrorists. अब सबको मालूम है कि तिब्बत के जो दलाई लामा हैं, वहाँ उनका सक्सेसर की बात चल रही है, और दलाई लामा ने बोल दिया है कि अगला सक्सेसर चाइना में नहीं होगा, वो शायद भूटान, नेपाल या इंडिया में हो सकता है। जबकि चाइना बोल रहा है कि हम दलाई लामा के सक्सेसर को हम चुनेंगे। इसके बीच में रह के रशाकसी हो रही है, और भारत ने बोल दिया कि जो दलाई लामा चाहते हैं, हम उनकी बात पे हम उनको एक तरह से समर्थन करते हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले दलाई लामा का जब बर्थडे था, तब जो 2 डिस्प्यूटेड राज्य हैं जिसको चाइना भारत का नहीं मानता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम उनसे मिलने गए थे। इवन अमेरिकन डिप्लोमेट भी उस समय उनसे मिलने गए थे। और 2-3 दिन पहले आपने देखा कि कैसे दलाई लामा लद्दाख में हैं और वहां पे वो एक स्पिरिचुअल गैदरिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें चाइना को पसंद नहीं आ रही है। चाइना कंसिडर्स दिस एज एन इंडियन इंटरफियरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स। तो चाइना ने आज एक तरह से कड़ी प्रतिक्रिया की है और भारत को बोला है कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व मत होइए। ये हम दोनों का निजी मामला है, और हमें तो ये भी पसंद नहीं है कि आपने दलाई लामा को धर्मशाला में होस्ट करके रखा है। ये बहुत बड़ा कंटेंशियस इश्यू है। सेकेंड चीज, एक चीज देखे कि भारत ने एक तरह से ऑपरेशन किया है, NSCN और अल्फा के जो बेस कैंप्स है म्यांमार में, उसके ऊपर ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया है, जिसके कारण अल्फा के कम से कम जो 3 बड़े कमांडर है वो मारे गए, और बहुत सारे जो उनके जो लड़ाके हैं आतंकवादी, वो भी मारे जा चुके हैं। और इसमें भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था, अपना ड्रोन भेज के उन्होंने अब एम्यूनिशन के थ्रू उनको एलिमिनेट किया है। तो भारत भी एक तरह से संदेश दे रहा है चाइना को कि हमको मालूम है कि आपके द्वारा जो समर्थित आतंकवादी है, हमें उनके लोकेशन मालूम है, हम जब चाहें उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो ऑपरेशन किया गया था, ये म्यांमार की सरकार से ये कोऑर्डिनेशन में किया गया था। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो बोलते हैं कि भारत और चाइना एक तरह से म्यांमार में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि म्यांमार के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स है, वो सारी प्रोविंसेस में चाइना ने वहां के रेबल्स को एड किया है। इस विजिट के साथ जो मैसेज वो देकर आए हैं, पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों में बदलाव जरूर होगा, लेकिन चाइना कितना भरोसे लायक है सुमित जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
हम सब जानते हैं कि चाइना पर जब जब भरोसा किया गया है तो हिंदी चीनी भाई भाई जब जब हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन चलिए कम से कम इतना जरूर है कि बहुत दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है कि चीन पाकिस्तान का सच्चा मित्र है और पाकिस्तान के सच्चे मित्र से भारत नज़दीकियां बढ़ा रहा है और उसके साथ डील करना चाहता है, उसके साथ ट्रेड चालू करना चाहता है और यह पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।